दोस्तों, मैं कपिल राणा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पार्थ एकेडमी पर। दोस्तों, आज का सेशन रहेगा रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग। तो पढ़ते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 1। 50 छात्रों की एक कक्षा में 18 ने संगीत लिया है और 26 ने कला तथा 2 ने कला और संगीत दोनों लिए हैं। कक्षा में कितने छात्रों ने ना संगीत और ना ही कला लिया है, बताइए। ऑप्शन है आपके बच्चों 6, 8, 16 और 24। तो अब एक बार देखते हैं हम इस टाइप को। टाइप नंबर 1, तो कुल छात्र दे कितने रखे हैं बच्चों? कुल छात्र है आपके 50। तो इसमें 2 डायग्राम बनाने होंगे बच्चों। अगर 2 विषय हो 2 डायग्राम बनाओगे, अगर 3 विषय दे रखे हैं 3 डायग्राम। तो आप 2 डायग्राम बनाने का तरीका ये है आपका। इसमें 3 कंडीशन सवाल दे सकता है। ये कह रहा है कि एक विषय संगीत है आपका, कक्षा में संगीत लेने वालों की रुचि कितनी है बच्चों? इसने बताया कि संगीत लेने वालों की रुचि 18 बच्चे संगीत में रुचि रखते हैं। और आपके जो कला में रुचि रखते हैं वो कितने बच्चे हैं? कुल 26 बच्चे ऐसे हैं जो कला में रुचि रखते हैं आपके। तो आपसे कह रहा है कि तथा 2 ने कला और संगीत दोनों लिए हैं। दोनों में रुचि रखने वाले कितने छात्र है बच्चों? स्टूडेंट है आपके 2। तो कुल संगीत में रुचि लेने वाले कितने विद्यार्थी थे आपके? 18। तो आपने कहा ये डायग्राम बना हुआ किसका है बच्चों? आप बताओगे ये डायग्राम किसका बना हुआ डायग्राम है आपका? संगीत का। तो इसमें से 2 तो कॉमन है, जो कला और संगीत दोनों में रुचि रखते हैं। और ओवरऑल इसमें कितने आने चाहिए आपके? 18। तो 18 में से 2 गए आपके 16। तो केवल संगीत पढ़ने वालों की संख्या 16 है और कुल संगीत पढ़ने वालों की संख्या कितनी है बच्चों? 16 और 2 कितनी हुई? 18। तो कुल अगर कला में पढ़ने वालों की संख्या 26 है, इनमें से 26 में से कला कितने? 26 में से 2 माइनस करोगे बच्चों, केवल कला पढ़ने वालों की संख्या 24 है। अगर कुल कला पढ़ने वाले की बात कहें तो 2 और 24 कितने होंगे बच्चों? 26। 2 कॉमन है आपका। तो आपसे क्या बताइए, ऐसे कितने छात्र हैं जो संगीत और कला कुछ नहीं पढ़ते या कोई से सब्जेक्ट में रुचि नहीं रखते? तो आप बच्चों कुल जोड़ोगे आप, कुल छात्र कितने हैं? 50। तो 18 संगीत के हैं प्लस कला में कुल कितने हैं? 26। तो आपके हुए कितने बच्चों? तो 18 और 26 कितने हुए? 44। 44 में से जो कॉमन है आपका वेनिस्ट है, इन्हें माइनस करोगे। तो आपने 2 माइनस करा तो बच्चों 42। दोस्तों 42 छात्र ऐसे हैं जो संगीत या कला में रुचि रखते हैं। और कक्षा में आपकी क्लास में छात्र कितने हैं? 50। तो रुचि ना रखने वालों की संख्या बताइए। रुचि ना रखने वालों की संख्या कितनी हुई आपकी? 50 में से माइनस करोगे 42। तो 8 विद्यार्थी 8 कक्षा में ऐसे स्टूडेंट हैं आपके जो ना तो संगीत में और ना ही कला में रुचि रखते हैं। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, 40 सहपाठियों छात्रों में से 17 क्रिकेट खेलते हैं, 19 फुटबॉल खेलते हैं और 3 क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। उन छात्रों की संख्या की पहचान करें जो ना तो क्रिकेट खेलते हैं और ना ही फुटबॉल खेलते हैं। तो ऑप्शन है बच्चों आपके 7, बी ऑप्शन है 8 और सी ऑप्शन 9 है और डी ऑप्शन है आपका 10। तो बताइए बच्चों, पहले जैसा ही है आपका ये सवाल। एक बार दोबारा समझते हैं। कुल छात्र या सहपाठी कितने दे रखे हैं? कुल छात्र दे रखे हैं बच्चों 40। इसमें 2 खेल खेलते हैं, एक तो क्रिकेट एक फुटबॉल। तो 2 डायग्राम ही बनाओगे बच्चों, एक क्रिकेट का डायग्राम और एक आपका फुटबॉल का। तो जो क्रिकेट खेलने वालों की संख्या है आपकी, वो कुल संख्या है 17। 17 छात्र ऐसे हैं जो क्रिकेट खेलते हैं। फुटबॉल वालों की संख्या ये 19 है जो फुटबॉल खेलते हैं। और 3 क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। तो 3 क्या कॉमन है? दोनों में आएगा। आपने कहा इस क्रिकेट के लिए ये डायग्राम है, कंप्लीट डायग्राम। ओवरऑल कितने? 17 स्टूडेंट या छात्र ऐसे हैं जो आपके क्रिकेट खेलते हैं। उनमें से 3 फुटबॉल और क्रिकेट दोनों खेलते हैं। 17 में से माइनस करोगे 3 तो 14 केवल क्रिकेट खेलते हैं। क्रिकेट के खेलने वालों की संख्या 17 में केवल क्रिकेट खेलने वालों की संख्या है आपकी 14 बच्चों, 14। आपसे कह रहा फुटबॉल 19 खेलते हैं, तो उनमें से क्रिकेट और फुटबॉल खेलने वालों की संख्या 3 है। 3 माइनस कर दो, केवल फुटबॉल खेलने वालों की संख्या कितनी आ जाएगी? 19 में से माइनस करे आपने 3 बच्चों 16।
संख्या ऐसी है जो केवल फुटबॉल खेलते हैं। पर हमें क्या चाहिए बच्चों, हमें उन छात्रों की संख्या की पहचान करें जो ना तो क्रिकेट खेलते हैं ना ही फुटबॉल खेलते हैं। तो जो कुछ ना कुछ खेल खेलते हैं, कितने बच्चे हैं ऐसे 40 में से, तो आप जोड़ोगे कुल 17 प्लस 17 बच्चे क्रिकेट और 19 बच्चे फुटबॉल, तो कुल आए कितने बच्चों आपके 36। और इनमें से क्या है 3 आपका कॉमन है, जो कॉमन दोनों बार काउंट हुआ है तो इसे माइनस करोगे तो आपका कितना है बच्चों 33 बच्चे कोई ना कोई खेल खेलते हैं, या तो क्रिकेट या फुटबॉल। तो ना खेलने वालों की संख्या बताइए, तो ना खेलने वालों की संख्या कितनी आई बच्चों, कुल में से घटाओगे 40 में से आपने 33 माइनस करा तो आपके 7 आएगा। तो 7 छात्र या सहपाठी ऐसे हैं जो कोई खेल नहीं खेलता, ना तो क्रिकेट ही ना ही फुटबॉल। तो आप ऑप्शन नंबर ए लगाओगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो 2 क्वेश्चन की जैसी है, ये आपका जैसा 2 क्वेश्चन है उसकी जैसा ही करना है आपको। करिए 25 पर्यटकों के समूह में से 10 गुजराती बोल सकते हैं और 12 मराठी बोल सकते हैं। 5 गुजराती के साथ मराठी बोल सकते हैं। उन लोगों की संख्या ज्ञात करें जो ना तो गुजराती और ना ही मराठी बोल सकते हैं। तो 2 डायग्राम दे रखे हैं बच्चों, 2 ही डायग्राम बनाओगे। 2 लैंग्वेज दे रखी है आपकी, एक तो गुजराती और एक आपकी मराठी। कुल पर्यटकों की संख्या कहे तो कितनी है बच्चों 25। तो आपने कहा कि एक तो आपके गुजराती बोलने वाले हैं, एक आपके मराठी, तो 2 डायग्राम की कंडीशन ऐसी ही बनती है आपकी। तो एक गुजराती बोलने वाले कितने, कुल संख्या गुजराती बोलने वालों की संख्या है आपकी बच्चों 10। और अगर मराठी की बात करें तो मराठी बोलने वालों की संख्या है आपकी 12। तो आपसे कह रहा है कि 5 गुजराती के साथ मराठी ही बोल सकते हैं, तो कॉमन है 5 आपका। 5 क्या बच्चों कॉमन है। अगर आपसे 2 या 3 रिक्वायरमेंट से क्वेश्चन पूछ सकता है, बताइए केवल गुजराती बोलने वालों की संख्या बताइए, केवल मराठी बोलने वालों की संख्या बताइए उनकी संख्या बताइए जो ना तो मराठी बोलते हैं ना ही गुजराती बोलते हैं। आपकी यही रिक्वायरमेंट है, ना तो गुजराती और ना ही मराठी बोल सकते हैं, उनकी संख्या बताइए। ऑप्शन आपको दे रखा है कि ऑप्शन नंबर ए 6 है, बी आपका 7 है, सी 8 है और डी आपका 9। तो करिए बच्चों एक बार। तो आपको अगर केवल गुजराती बोलने वालों की संख्या निकालनी है तो आपने कुल गुजराती बोलने वाले हैं 10, तो 10 में से 5 माइनस करोगे तो बच्चों कितना आएगा 5 निकल के आएगा। तो केवल गुजराती बोलने वालों की संख्या 5 है। ओवरऑल कहे तो ये डायग्राम किसको इंडिकेट करता है बच्चों, गुजराती को। 5 और 5 कितने हो गए 10। कुल कहे तो गुजराती बोलने वाले 10 हैं, कुल मराठी बोलने वाले 12 है। और केवल मराठी बोलने वाले की बात आए केवल, तो आप 12 में से 5 माइनस करोगे तो बच्चों कितना आएगा 7। तो 7 केवल मराठी बोलते हैं। पर हमें क्या चाहिए, ना तो मराठी बोलने वाले और ना ही आपके गुजराती बोलने वाले। तो आपके तो 10 ऐसे हैं जो गुजराती बोलते हैं, 12 ऐसे हैं जो आपके मराठी बोलते हैं। कुल कितने हो गए आपके 22। और कुल आपके दे कितने रखे हैं बच्चों 25। तो आपके इसमें कितने कॉमन है आपके 10 और 12 कितने हुए 10 और 12 बच्चे 22 हुए आपके। 5 ऐसे हैं जो गुजराती और मराठी दोनों बोलते हैं, तो 5 माइनस करोगे तो आपके 17 क्या आएगा, जो कोई ना कोई एक भाषा जरूर बोलता है, या तो गुजराती या फिर मराठी। हमें चाहिए कोई एक भाषा ना बोलने वाला, कोई भी एक भाषा, या तो ना तो गुजराती बोलने वाला चाहिए ना ही आपका मराठी बोलने वाला चाहिए। तो आप क्या करोगे बच्चों 25 में से किस में से 25 माइनस 17 करोगे तो आपका क्या आएगा 8। तो 8 सदस्य या 8 छात्र पर्यटक ऐसे हैं आपके जो कोई सी या तो गुजराती ना ही आपकी मराठी बोल सकते। तो एक बार द्वितीय टाइप देखिए इसकी। अगर दूसरी टाइप से करोगे तो बच्चों क्या आएगा 5 5 10 और कितना है आपका 7 17। तो ये द्वितीय विधि से कर सकते हो आप। अगर केवल ना बोलने वालों की संख्या, द्वितीय विधि क्या है आपकी जो डायग्राम में आपने बना रखी है। तो आपने कहा कि 5 गुजराती 5 कॉमन है, 5 और 5 कितने हो 10 और 7 कितने हो बच्चों 17 कुछ ना कुछ बोलते हैं। और कुल कितने दे रखे हैं 25 में से आपने 17 माइनस करे तो 8 कुछ भी ना बोलने वाले हैं, ना तो गुजराती बोलते हैं और ना ही मराठी। 5 करते हैं, चलो करिए। 30 छात्रों की एक कक्षा में 15 छात्र मराठी बोल सकते हैं और 17 हिंदी बोल सकते हैं, और आपके 13 छात्र आपके अंग्रेजी बोल सकते हैं। 3 डायग्राम बनेंगे आपके। कुल छात्र दे रखे हैं आपके 30, कुल छात्र हैं 30 और 3 डायग्राम है आपके। 3 भाषाएं हैं तो 3 डायग्राम बनाओगे बच्चों आप। जो मराठी बोलने वालों की
संख्या है वो कितनी है बच्चों? 15। और जो आपके हिंदी बोलने वालों की संख्या है वो 17 है, या हिंदी में जो रुचि रखते हैं आपके, और अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या है आपकी बच्चों 13। अब आपसे कह रहा है कि 5 छात्र अंग्रेजी और मराठी दोनों बोल सकते हैं, और यह तथा लगा हो, संयुक्त होता है स्टेटमेंट आपका। अब 5 छात्र अंग्रेजी और मराठी दोनों बोल सकते हो, और इनमें से 2 हिंदी भी बोल सकते हैं। जो आपके अंग्रेजी और मराठी बोलना जानते हैं तो उनमें से 2 हिंदी भी बोलते हैं, मतलब 3 छात्र, तो 2 छात्र क्या बच्चों आपके कॉमन है, जो आपके अंग्रेजी और मराठी और क्या बोल सकते हैं, अंग्रेजी, मराठी और हिंदी तीनों बोल सकते हैं। इन्होंने कहा कि 5 छात्र अंग्रेजी और मराठी दोनों बोल सकते हैं, और इनमें से ही 2 छात्र ऐसे हैं जो हिंदी बोल सकते हैं। तो 2 छात्र हमारे ऐसे हैं जो तीनों भाषाएं बोल सकते हैं। तो तीनों डायग्राम में आएगा आपका 2। और आपके 5 छात्र थे अंग्रेजी और मराठी बोलने वाले, उनमें से 2 तीनों बोलने वाले हैं, तो केवल 5 में से क्या माइनस करोगे बच्चों? 2। तो 3 छात्र आपके ऐसे हैं जो अंग्रेजी और मराठी दोनों बोलते हैं। अंग्रेजी और मराठी दोनों बोलते हैं। कौन, कहाँ लिखोगे बच्चों? यहाँ लिखोगे। ओवरऑल मराठी और अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या कितनी हुई बच्चों? 3 और 2 5। अब आगे पढ़िए बच्चों। तो आपसे कह रहा है और 7 छात्र केवल हिंदी बोलते हैं, केवल हिंदी 7 है, और 6 छात्र केवल अंग्रेजी बोलते हैं। आपने कहा इस डायग्राम में, ये डायग्राम किसका है बच्चों? अंग्रेजी का। इसमें सभी की संख्या योग कितना आना चाहिए? 13। और अभी तक योग कितना हुआ बच्चों? 6 और 3 9 और 2 11। तो अभी कितने की कमी है बच्चों? 13 में से आपने 11 माइनस करे तो अभी 2 आएगा आपका। तो 2 किस डायग्राम में आएगा? हिंदी और अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या आपकी कितनी है? 2। क्योंकि सभी का योग कितना होना चाहिए? 13 होना चाहिए। और अभी तक योग कितना था? 6 और 3 9 और 2 11। तो यहाँ क्या आना चाहिए आपका? 13 में से 11 गए 2। तो हिंदी और अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या कितनी है बच्चों? 2। अब आपसे कह रहा है कि सभी का योग इसमें हिंदी में कितने होने चाहिए? हिंदी का डायग्राम है। तो हिंदी बोलने वालों की संख्या टोटल कितनी है बच्चों? 17। और अभी तक योग कितना आया है? 7 केवल हिंदी बोलते हैं, 2 हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोलते हैं, 9 हो गए। और 2 ऐसे हैं जो हिंदी, अंग्रेजी और मराठी तीनों बोलते हैं। तो 2 और 2 4, और 7 कितने हो गए बच्चे? 11। तो अभी बच्चे 17 में से 11 गए बच्चों, कितना बचा आपका? 6 ऐसे हैं जो आपके हिंदी और मराठी दोनों बोलते हैं। 6 और 2 8 और 2 10 और 7 17। सभी का योग इस डायग्राम में कितना होना चाहिए? 17 योग होना चाहिए हिंदी का डायग्राम का। तो बच्चों अब ऐसे ही करिए आप मराठी का। तो मराठी का सभी का योग इस डायग्राम का जो दे रखा है, डायग्राम किसका है? मराठी का। और मराठी बोलने वालों की संख्या टोटल कितनी होनी चाहिए? 15। और यहाँ देख कितनी रखी है बच्चों? 3 और 2 5, और 6 कितने हो गए? 11। और होना कितना चाहिए? 15। 15 में से 11 गए। 4 संख्या ऐसी है जो केवल मराठी बोलते हैं, केवल हिंदी 7, केवल अंग्रेजी 6। और अगर तीनों भाषाओं को बोलने वाले के कितने मेंबर, कितने सदस्य हैं, कितने छात्र हैं? तो जो तीनों में कॉमन है 2। तो आपसे देखिए बच्चों क्या बोल रहा है? कितने छात्र केवल मराठी बोलते हैं? तो आपका केवल मराठी बोलने वालों की संख्या कितनी है? 4। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा बच्चों? सी सही रहेगा। दोस्तों सफ़र में मुश्किलें आए तो हिम्मतें और बढ़ती हैं, सफ़र में मुश्किलें आए तो हिम्मतें और बढ़ती हैं, कोई अगर रास्ता रोके तो ज़रूरतें और बढ़ती हैं, अगर बिकने को आ जाएं तो घट जाते हैं दाम अक्सर, ना बिकने का इरादा हो तो कीमतें और बढ़ती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं, चलो देखते हैं। कुछ घोड़े और उतनी ही संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं। आधे आदमी अपने घोड़े की पीठ पर बैठे हैं, जबकि शेष आदमी अपने घोड़े का नेतृत्व करते हुए पैदल चल रहे हैं। तो यदि ज़मीन पर चल रहे पैरों की संख्या कितनी है बच्चों? 80। तो बताइए घोड़ों की संख्या कितनी है? तो आपको ऑप्शन दे रखे ए बी सी करके। ए में 10, बी में क्या है आपका 16, और सी 14, और डी है आपका 15। तो आप बताइए, एक या तो ऑप्शन से करोगे इसे, या बेस, या फिर इसका कोई प्रमाणिक मेथड होना चाहिए आपका। तो एक बार ऑप्शन से करके देखते हैं बच्चों। आपसे कह रहा है कि जितने घोड़े हैं उतने ही आदमी कहीं जा रहे हैं, उनमें से आधे आदमी घोड़े की पीठ पर बैठे हैं और आधे पैदल चल रहे हैं, उसका नेतृत्व करते हुए, घोड़ों का नेतृत्व करते हुए आधे पैदल चल रहे हैं। अब ये कह रहा है कि जो ज़मीन पर चल रहे हैं उनकी पैरों की संख्या कुल आदमी और घोड़ों कितनी है? 80। तो आप बताइए घोड़ों की संख्या कितनी है या आदमियों की संख्या कितनी है? जितनी घोड़ों की होगी उतनी ही आदमियों की होगी। अब आपको ऑप्शन लगाना, माना कि आपको जानकारी नहीं है, ये ऑप्शन आपने लगा दिया कि 10। आपने माना कि घोड़ों की संख्या कितनी है? 10।
तो ऑप्शन से सेटिस्फेक्शन आना चाहिए बच्चों हमें। हमने माना कि जब घोड़े 10 हैं तो घोड़ों के पैर कितने होते हैं जानवरों के? 4। तो प्रत्येक घोड़े के 4 पैर है और 10 घोड़े हैं तो कितने पैर हो गए आपके? 40। अब आपने कहा कि जितने घोड़े हैं उतने ही व्यक्ति है, तो 10 घोड़े हैं तो 10 ही व्यक्ति हैं। उनमें से आधे व्यक्ति घोड़े की पीठ पर है तो उनके पैर तो काउंट होंगे नहीं ज़मीन पर, तो 5 ज़मीन पर चल रहे हैं और 5 घोड़े की पीठ पर बैठे हैं, तो केवल 5 के पैर काउंट होंगे। तो 5 के पैर कितने होंगे बच्चों? एक व्यक्ति कितने पैर होते हैं? 2। तो 5 व्यक्तियों को कितने पैर हुए आपके? 10। तो आपने योग करा, कितना आया बच्चों? ज़मीन पर चल रहे पैरों की संख्या है 50 और सवाल के अनुसार होना चाहिए 80। तो आपने जो ए ऑप्शन लगाया है वो आपने गलत लगाया। तो आप एक बार किसे लगा के देखो, बी ऑप्शन को ट्राई करके देखोगे तो आपने ए ऑप्शन के अनुसार 10 जो लगाया है वो गलत है। अब हम बी ऑप्शन को ट्राई करेंगे, ऐसे ही ऑप्शनों से ट्राई करना पड़ेगा। तो आपने कहा बी, हमने माना कि बी ऑप्शन है हमारा सही। तो घोड़ों की संख्या हमने कितनी मानी बच्चों? 16। अगर 16 घोड़े हैं तो 16 ही व्यक्ति है, तो प्रत्येक व्यक्ति के कितने पैर होते हैं? 2 और घोड़े कितने होते हैं? 4। तो 16 घोड़े हैं तो 16 चौका 64 पैर हुए आपके घोड़ों के, या जानवरों कितने हुए? 64 पैर। और व्यक्ति कितने हैं? 16 ही व्यक्ति है, 16 ही घोड़े थे। जितने व्यक्ति उतने ही घोड़े। आधे व्यक्ति कहाँ बैठे हुए हैं? घोड़े की पीठ पर बैठे हुए हैं, तो आधे मतलब 8। तो 8 आपके पैदल चल रहे हैं घोड़ों का नेतृत्व करते हुए। तो 8 व्यक्तियों के कितने पैर होंगे? प्रत्येक व्यक्ति के 2 पैर होते हैं, 8 दूनी 16। तो आपने योग करा, कितना आया योग बच्चों? 80 पैर आए। क्या सेटिस्फेक्शन दे रहा है? सवाल में भी 80 ही पैर दे रखे हैं, ज़मीन पे चल रहे पैरों की संख्या कितनी दे रखी है? 80, और हमारा भी 80 ही आया है। तो आपका बी ऑप्शन हमें क्या दे रहा है? सेटिस्फेक्शन दे रहा है। तो आपका आंसर कौन सा होगा? 16 या बी ऑप्शन रहेगा। ये तो आपका तरीका है बच्चों, अगर ऑप्शन से करना है आपको। नहीं तो एक मेथड इसका क्या है, आपको इसे 3 कंडीशन से पूछ सकता है। आधे व्यक्ति घोड़े की पीठ पर चल रहे हैं, आधे आपके कहाँ चल रहे हैं बच्चों? ज़मीन पर चल रहे हैं। तो ऐसे में हम क्या करते हैं? 5 से भाग करते हैं, डायरेक्ट ही किससे भाग करते हैं? 5 से। अगर 80 पैर दे रखे हैं तो आप किससे डिवाइड करोगे? 5 से डिवाइड करोगे, तुरंत ही आपके घोड़े या व्यक्तियों की संख्या आ जाएगी। कब? जब आधे घोड़े की पीठ पर हो और आधे आपके पैदल हो। अगर सारे ही ऊपर हैं तो बच्चों कितने से भाग करोगे? 4 से। अगर सारे ही नीचे चल रहे हैं आपके घोड़े का नेतृत्व करते हुए, सारे आदमी घोड़े के साथ चल रहे हैं, तो 6 से भाग करना। ये 3 रिक्वायरमेंट से सवाल आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर। आपने कहा कि जैसे मान लीजिए, समझो एक बार, जो व्यक्ति है आपके, व्यक्ति के कितने पैर होते हैं? 2, और आपके घोड़े के कितने पैर होते हैं? 4। तो आपने कहा कि भाई घोड़े के 4 पैर है और व्यक्ति के 2 है, तो घोड़े तो तीनों केस में क्या होंगे? नीचे ही चलेंगे। चारों पैरों नीचे काउंट करके चलने हैं आपके घोड़े के। बाकी व्यक्ति अगर आधे ऊपर आधे नीचे है तो इसमें ही हाफ पैर कर दिया हमने। तो आपने कहा 4 और 1 5। तो अगर आधे ऊपर चल रहे हो और आधे नीचे चल रहे हो तो आपको सदैव 5 से भाग करना है। अगर आपके सारे ही व्यक्ति कहाँ? घोड़े की पीठ पर हो तो पैर क्या काउंट करोगे? 0। तो फिर आपको किससे भाग करना है बच्चों? 4 से। अगर सारे ही व्यक्ति पैदल चल रहे हो नेतृत्व करते हुए, किसका? घोड़े के, तो 4 पैर घोड़े के हो गए और 2 व्यक्ति के हो गए, तो आप किससे भाग करोगे? 6 से। तो आप, या एक बार इसे बेस से देख लेते हैं बच्चों। आपसे कहा जितने घोड़े हैं उतने ही व्यक्ति हैं। माना कि व्यक्ति, अगर घोड़े x है तो व्यक्ति भी आप x ही मानोगे। पैरों की बात करें तो पैरों, जो जानवर है घोड़े के कितने पैर होते हैं? 4। तो 4 से ही मल्टीप्लाई करोगे 4 से ही। और व्यक्ति के कितने पैर होते हैं? 2। तो आपसे कह रहा है कि घोड़े तो सारे ज़मीन पर चल रहे हैं और व्यक्ति आधे ऊपर है आधे नीचे, तो कितने से भाग करना है? 1/2। आधे का मतलब 2 से भाग करना है। तो पैरों की संख्या का योग कितना है बच्चों? 80। तो इन दोनों को किसके बराबर रख दो? 4x प्लस के 2x बट्टे के 2 किसके बराबर है? दोनों घोड़े और व्यक्ति का योग कितने पैरों के बराबर दे रखा? 80 के। तो आपने 2 चौक 8x और 2 कितने हुए बच्चों? 10x बट्टे के 2। या मैंने बताया कि बच्चों अंश काट सकते हो आप, तो 10 8 80। जब संख्या ना कटे तब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो x बराबर 8 दूनी 16। तो x की वैल्यू क्या मानी है? तो घोड़े कहे तो कितनी संख्या थी? 16। या आपसे कहे कि व्यक्तियों की संख्या बताइए 16। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ पढ़ते हैं। तरुण की आयु एक पूर्णांक संख्या का घन है। 2 वर्ष पूर्व का मतलब बिफोर, पहले एक अन्य पूर्णांक वर्ग था। तरुण को कितने वर्ष प्रतीक्षा करनी होगी, वेट करना होगा, जब उसकी आयु फिर किसी पूर्णांक का
घन होगा या घन हो जाए, बताइए बच्चों। ऑप्शन नंबर ए में 2 वर्ष और बी में 10 वर्ष और सी में आपका 37 वर्ष और डी में है आपका 39 वर्ष। कितने वर्ष इंतज़ार करना होगा, प्रतीक्षा करनी होगी कि उसकी संख्या किस में आ जाए, पूर्ण घन में आ जाए, पूर्ण क्यूब में आ जाए। तो बताइए बच्चों, तो अपना IQ लेवल लगाइए। चलो करते हैं। तो तरुण की आयु एक पूर्णांक संख्या का घन है। या तो घन आपका 1 का घन क्या होगा बच्चों, 1 होगा, या 2 का घन कितना होता है बच्चों, 4, 3 का घन होता है आपका 27। अगर 4 की क्यूब कहे आपसे कितनी होगी, 64। तो आपसे यही ऑप्शन दे रखे हैं, तो इनमें से कोई सा एक तो होगा नहीं, 1 या 4, आप या 27 या 64 में से लोगे बच्चों। अगर उसकी वर्तमान घन जो है आपसे ये कह रहा है कि भाई तरुण की जो आयु एक पूर्ण संख्या का घन है। तरुण की आयु हमने क्या मान लिया, हमने मान लिया कितनी है, 27 है। 27 3 की क्यूब होती है, एक पूर्ण घन है। अगर उसकी तरुण की वर्तमान आयु प्रेजेंट में आयु कितनी है, 27 वर्ष है, तो आप 2 वर्ष पहले, बिफोर का मतलब पहले, तो 2 साल घटाओगे, 2 साल पहले क्या होगा, एक पूर्ण घन नहीं होगा, 2 माइनस करा तो आपका क्या आ गया, 2 साल पहले एक पूर्ण घन होगा। आप बताइए कि तरुण को कितने वर्ष प्रतीक्षा करनी होगी जब उसकी आयु फिर किसी पूर्णांक संख्या का क्या हो जाए, घन हो जाए। तो 27 के बाद फिर कब होगा घन, 64। और ये किसका होता है, 4 का। तो आपने कहा या तो अब उसकी अगर वर्तमान आयु कितनी है, 27 वर्ष, तो या फिर कब होगा, 64 में 27 माइनस करे बच्चों, कितना आएगा आपका, 14 में 7 गए 7 और आपका 6 में से, या आपका ये क्या है, 5 में से 2 गए 37 वर्ष के बाद। या तो आपको 27, उसकी वर्तमान आयु 27 वर्ष है, 2 साल पहले उसकी एक पूर्ण घन संख्या ही 25 वर्ष उम्र थी उसकी, 5 का स्क्वायर होता है 25, और 27 में 37 जोड़ोगे तो तब 64 आएगा, तब एक पूर्ण घन संख्या बनेगी। तो आपको कितने साल इंतजार करना होगा, प्रतीक्षा करनी होगी, वेट करना होगा पूर्ण घन होने के लिए तरुण की आयु को, 37 वर्ष। हृदय की गहराइयों से सभी का स्वागत करता हूं। आपने मेरी वीडियो को अंत तक देखा और चैनल को सब्सक्राइब किया और वीडियो को लाइक किया, तो सभी के लिए नमस्कार।